महाराष्ट्र में चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद इस बात पर सबकी नजरें लगी थी कि अब किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, खासतौर से उस स्थिति में जब एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे थे और शपथ ग्रहण से पहले नाराजगी की खबरें भी सामने आई थीं। इसी के साथ ये भी सवाल उठ रहा था कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में ज्यादा पावर किसको मिलती है। अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और जिस गृह मंत्रालय के लिए सबसे ज्यादा जद्दोजहद चल रही थी वो देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ही रखा है। इस बात के पहले से भी कयास थे कि सीएम देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। जब वो डिप्टी सीएम थे तब भी ये मंत्रालय उन्हीं के पास था। इसके अलावा कानून विभाग भी सीएम फडणवीस ने अपने पास ही रखा है। अजीत पवार को वित्त और आबकारी एक्साइज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एकनाथ शिंदे के खाते में शहरी विकास, आवास, उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल और स्कूल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और भारी विभाग आए हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना राज्य सरकार में अपने पास पिछली बार रहे ज्यादातर विभागों को दोबारा हासिल करने में सफल रही है। इसके अलावा आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी उनको मिल गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय शिवसेना के पास होने से शिंदे का अब मुंबई महानगर क्षेत्र और राज्य के अन्य शहरों में सभी स्थानीय निकायों, प्रमुख बुनियादी ढांचे और आवास जैसी एजेंसियों जैसे MMRDA, सिडको और MSRDC पर नियंत्रण रहेगा। शिंदे के अलावा शिवसेना के 11 अन्य विधायकों ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले नागपुर में मंत्री पद की शपथ ली थी। अब शिवसेना के ही उदय सामंत को मराठी भाषा मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय दिए गए हैं। इसके अलावा परिवार कल्याण मंत्रालय प्रकाश आबिदकर को, स्कूली शिक्षा दादा भूसे को सौंपी गई है। परिवहन मंत्रालय भरत गोगावाले को, जल आपूर्ति और स्वच्छता गुलाब राव पाटिल को, मृदा और जल संरक्षण संजय राठौर को, पर्यटन खनन भूतपूर्व सैनिक कल्याण शंभुराज देसाई को और सामाजिक न्याय संजय सिरसाट को सौंपा गया है। आशीष जायसवाल को वित्त और योजना, कृषि, राहत और पुनर्वास, कानून और न्यायपालिका, श्रम राज्य मंत्री बनाया गया है। योगेश कदम को गृह, शहरी राजस्व, गृह विकास और पंचायती राज, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री बनाया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।